एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं स्टोरी, बहुत अच्छी है, द प्रिंसेस हु नेवर स्माइल्ड। राजकुमारी जो कभी नहीं हंसी। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है। इसकी करेंगे ट्रांसलेशन हिंदी में, यहाँ पर आपको बोलकर बताती जाऊंगी और जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी मैंने लिख दिए हैं, जिससे आपको हेल्प होगी इसको आसानी से समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Long ago, in a kingdom far away, there lived a princess who never smiled. बहुत पहले एक राज्य में, किंगडम में, फार अवे बहुत दूर, देयर लिव्ड एक रहती थी। देयर क्या है यहाँ पर? इंट्रोडक्टरी देयर है कि मीन्स एक प्रिंसेस रहती थी। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, राजकुमारी रहती थी जो, अब यहाँ पर हु का मीनिंग कौन नहीं है, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लॉज है ये। ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में? प्रिंसेस के बारे में। प्रिंसेस जो कभी नहीं हंसी, हु नेवर स्माइल्ड, और ये क्लॉज किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। ठीक है, द किंग एंड द क्वीन ट्राइड एवरीथिंग। जो राजा रानी थे उन्होंने कोशिश की हर चीज की, एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी संभव था, टू मेक हर हैप्पी, उसको हंसाने की। राजा और रानी ने अपनी बेटी को हंसाने की बहुत कोशिश की। ठीक है, शी हैड फेबुलस क्लोथ्स, उसके पास बहुत शानदार कपड़े भी थे, ज्वेलरी भी थी, गहने भी थे। द कोर्ट जेस्टर ट्राइड टू मेक हर लाफ, जो कोर्ट का हंसाने वाला था, जेस्टर था, उसने कोशिश की। ट्राइड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या करने की? टू मेक हर लाफ, उसको हंसाने की। विद किससे? चुटकुलों से, जोक से, एंड ट्रिक और शरारतों से, लेकिन वो नहीं हंसी। देन दे कॉल्ड द चीफ मेडिसिन मैन, तब उन्होंने क्या किया? बुलाया। किसको? प्रधान वैद्य को बुलाया, चीफ मेडिसिन मैन। एंड आस्क्ड हिज ओपिनियन, और उसका ओपिनियन पूछा, विचार पूछा कि क्या करना चाहिए। ही ट्राइड ऑल द मेडिसिन, उसने सारी जितनी भी अपनी दवाइयाँ थी उसको उसने ट्राई किया उसके ऊपर। एंड हर्ब्स, जो भी हर्ब्स थे, ठीक है, ही न्यू अबाउट, जितना भी वो जानता था उसने सब ट्राई कर लिया, जितनी भी हर्ब्स थी, मेडिसिन थी, जितने बारे में जानता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, द प्रिंसेस डिड नॉट स्माइल। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है? ये नेगेटिव है। लेकिन जो राजकुमारी है वो नहीं हंसी। द वजीर सेड, वजीर ने कहा, योर मेजेस्टी, कि महाराज, लेट अस प्रोक्लेम अ रिवॉर्ड फॉर एनी वन हु कैन मेक द प्रिंसेस स्माइल, कि आइए घोषणा करते हैं। लेट अस प्रोक्लेम में तक घोषणा करना, किसकी? इनाम की, रिवॉर्ड की। ठीक है, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी जो हंसा सकता है। हु कैन मेक द प्रिंसेस स्माइल, जो प्रिंसेस को हंसा सकता है। कैन लगा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, द रिवॉर्ड शुड बी वेरी वैल्यूएबल, जो रिवॉर्ड है वो होना चाहिए। बी मीन्स होना, शुड बी होना चाहिए, क्या? मूल्यवान होना चाहिए, वेरी वैल्यूएबल। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन माई किंगडम इज माई डॉटर। राजा ने क्या बोला? कि जो सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है वो क्या है इस राज्य में? मेरी बेटी। आई शेल गिव हर इन मैरिज, कि मैं उसे क्या कर दूंगा? मीन्स शादी में दे दूंगा, शादी करवा दूंगा। टू एनी वन, किसी के साथ भी। हु मेक्स हर स्माइल, जो उसको हंसाता है, जो भी उसको हंसाता है, मैं उससे उसकी शादी करा दूंगा। आई शेल गिव, शेल लगा है, फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखा रहा है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में यहाँ पर विल का यूज होता है। शेल तब लगता है जब किसी चीज के ऊपर बोलने पे दबाव दिया जाता है। आई शेल गिव हर, कि मैं उसके शादी करवा दूंगा, इन मैरिज, टू एनी वन हु मेक्स हर स्माइल, जो उसको हंसाता है। डिक्लेयर द किंग, उसने घोषणा कर दी राजा ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सो इट वॉज प्रोक्लेम्ड, सो इसलिए इट वॉज के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ। ठीक है, मीन्स प्रोक्लेम होता है घोषणा करना, घोषणा कर दी गई थी। किसने की? ये नहीं दिखाया गया, अगर दिखाना है तो बाय लगाकर दिखा सकते हैं। इट वॉज प्रोक्लेम दैट एनी वन हु मेड द प्रिंसेस स्माइल, कि जो कोई भी, ठीक है, हंसाएगा प्रिंसेस को, स्माइल कराएगा, वुड मैरी हर, उससे शादी करेगा। ठीक है, विल का पास्ट वुड, गागी का सेंस आएगा। एक्रोबैट्स एंड क्लाउन्स, एक्रोबैट्स कलाबाज, मस्खरे, क्लाउन्स जोकर, मैजिशियन जादूगर, रिच मैन अमीर आदमी, गरीब आदमी, मर्चेंट व्यापारी, भिखारी बेगर्स, ऑल बिगेन टू थिंक,
सबने शुरू कर दिया सोचना ऑफ मैरिंग द प्रिंसेस, राजकुमारी के साथ शादी करना सबने सोचना शुरू कर दिया। एंड प्लान्ड और योजना बनाई ऑल काइंड ऑफ थिंग्स टू मेक हर स्माइल, हर चीज़ों की मतलब चीज़ें इकट्ठी करी शुरू करी उसको सिर्फ हंसाने के लिए, ठीक है। समवन ब्रॉट अ टॉकिंग पैरट, कोई लेकर आया। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट। कोई लाया बोलता हुआ पैरट। टॉकिंग पैरट, टॉकिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है। विशेषता बता रहा है किसकी? नाउन की। कैसा पैरट? बोलता हुआ। मैजिशियन पुल्ड आउट, मैजिशियन ने क्या क्या निकाला अपने थैले में से? रेबिट, रिबन, कलर्ड स्कार्फ, आउट ऑफ हैट्स मीन्स हैट के अंदर से उसने बहुत सारी चीज़ें निकाली। एक्रोबैट्स परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ ट्रिक्स, जो कलाबाज है उन्होंने सारी हर तरह के करतब दिखाए। मर्चेंट शोड वेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के उसने सारा सामान दिखा दिया मर्चेंट ने, ठीक है, जो व्यापारी थे। इट वॉज अ नेवर एंडिंग स्ट्रीम, ये ना रुकने वाली क्या थी? एक सिलसिला था। ऑफ डेजलिंग थिंग्स एंड शोज, चकाचौंध वाली चीज़ों को दिखाने का एक ना रुकने वाला सिलसिला था। नेवर एंडिंग स्ट्रीम ऑफ डेजलिंग मीन्स चकाचौंध, चीज़ें दिखाते हुए। बट द प्रिंसेस डिड नॉट स्माइल, लेकिन फिर भी जो राजकुमारी थी वो नहीं हंसी। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। देयर वॉज अ यंग वुड कटर, वहाँ पर क्या था? एक यंग युवा वुड कटर था, लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला। हु हैड नॉट हर्ड, जिसने सुना नहीं था। हैड के साथ यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट, नेगेटिव है। उसने नहीं सुना था, आ था, ई थी का सेंस आता ना। द प्रोक्लेमेशन, ये जो घोषणा थी कि जो भी रानी को हंसाएगा उससे शादी हो जाएगी, उसने सुना ही नहीं था ये बात। ही हैड बीन इन द फॉरेस्ट एट द टाइम, वो उस टाइम कहाँ था? जंगल में था। ही हैड बीन, वह था, इन द फॉरेस्ट एट द टाइम। ही वॉज एन एक्सट्रीमली सिंपल एंड फुलिश, वो क्या था? बहुत ही बेहद सीधा साधा और नासमझ था, लड़का था। ही हैड नॉट सीन मच ऑफ द बर्ड, उसने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी थी। हैड नॉट सीन पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, आ था, ई थी, ठीक है। उसने नहीं देखा था, ज़्यादा दुनिया नहीं देखी थी। ही फाउंड अ हॉर्स, उसने उसको एक हॉर्स मिला। दैट हैड स्ट्रेड इन टू द फॉरेस्ट, जो कि भटकता हुआ, कैसा था हॉर्स? भटकता हुआ जंगल में। द हॉर्स वॉज अ न्यू, जो हॉर्स था वो नया, क्या था वो? यंग वन इन द स्टेबल ऑफ द किंग, राजा के अस्तबल का एक छोटा घोड़ा था वो, जो भटक गया था जंगल में। द वुड कटर हैडेंट सीन, जो वुड कटर था उसने नहीं देखा था हॉर्स को पहले, उसने कभी हॉर्स पहले देखा ही नहीं था कि कैसा होता है। ही वेंट ऑल अराउंड, वो उसके चारों ओर घूमा, हॉर्स के, जब उसको मिला तो उसको चारों ओर घूमा। ही वेंट ऑल अराउंड इट। ही हैड अ, इट हैड अ मीन्स इट किसके लिए लगाया गया? घोड़े के लिए। इट हैड अ फेस एंड लॉन्ग बॉडी, उसकी लॉन्ग बॉडी थी, उसका फेस था। समथिंग लाइक अ विस्क एट द बैक मीन्स झाड़ू जैसा कुछ था, उसकी बैक के ऊपर बाल थे झाड़ू के जैसे। आई थिंक दिस थिंग कैन हेल्प मी कैरी द वुड टू माई हाउस, मुझे लगता है, आई थिंक उसने सोचा वुड कटर ने कि मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है मदद कर सकती है, कैन हेल्प मेरी, कैरी द वुड को ले जाने में, टू माई हाउस मेरे घर तक। ही थॉट, उसने ये चीज़ सोची। इट हैज़ आइज ऑन वन साइड, उसने सोचा कि घोड़े की एक साइड तो आइज हैं, बट नन ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ तो आइज नहीं है। भी एक तरफ उसका फेस है, दूसरी तरफ तो आइज है नहीं। सो आई वुड बेटर सिट फेसिंग द अदर साइड, तो उसने क्या किया? घोड़े की उल्टी साइड बैठ गया। आई वुड बेटर सिट, कि मैं, अच्छा है, बेहतर होगा कि मैं बैठूं, फेसिंग द अदर साइड, दूसरी तरफ। एक तरफ घोड़े का मुंह था, देखिए ऐसे करके, एक तरफ तो उसका फेस था, लेकिन कहता कि एक तरफ तो आइज हैं, दूसरी तरफ नहीं है, तो वो उल्टी साइड होके बैठ गया, क्योंकि उसने पहले कभी हॉर्स देखा नहीं था, ठीक है। बट नन ऑन द अदर साइड, सो आई वुड बेटर फेसिंग द अदर साइड। दैट्स वाई वी विल, दैट वे, इस तरह से, वी विल बी एबल टू सी द बोथ साइड, कि हम दोनों तरफ देख पाएंगे, उधर घोड़ा देख रहा है, इधर मैं देख पाऊंगा। वी विल बी एबल टू, हम सक्षम होंगे देखने में दोनों तरफ। सो ही क्लैम्बर्ड मीन्स वो चढ़ गया ऑन द हॉर्स, फेसिंग बैकवर्ड, उल्टी तरफ मुंह करके, एंड होल्डिंग हिज बंडल ऑफ वुड, और उसने पकड़ लिया अपना जो बंडल था लकड़ियों का, वो उसने पकड़ लिया। ही हंग ऑन द विस्क दैट वॉज एक्चुअली द हॉर्स टेल,
उसने वो झाड़ू जैसी चीज पकड़ ली जो कि वास्तव में क्या थी, घोड़े की पूंछ थी। ही स्टार्टल्ड द हॉर्स, दिस स्टार्टल्ड द हॉर्स, इस चीज ने घोड़े को क्या किया, डरा दिया। जब उसने पूंछ पकड़ी ना तो घोड़ा डर गया। सो मच दैट इट बोल्टेड, कि वो बेकाबू हो गया, वो इतना डर गया कि वो बेकाबू हो गया, बोल्टेड हो गया। द वुड कटर बिकेम टेरिफाइड, जो वुड कटर था वो डर गया। एंड ड्रॉप द बंडल ऑफ वुड, और उसने बंडल छोड़ दिया, जो लकड़ियों का बंडल था उसके हाथ से छूट गया, गिरा दिया उसने। द हॉर्स गैलप टू इट्स स्टेबल, जो घोड़ा था वो सर पर दौड़कर अपने अस्तबल की तरफ भागा। द प्रिंसेस सॉ द वुड कटर, जो प्रिंसेस ने देखा किसको, वुड कटर को, गोइंग बैकवर्ड ऑन द हॉर्स, मीन्स जाते हुए उसने घोड़े की पिछली तरफ, जब उसने देखा कि लड़का पिछली तरफ बैठा है तो उसको देख के हंसने लगी, ठीक है। एंड बर्स्ट आउट लाफिंग, और खिलखिला कर हंसने लगी। बर्स्ट आउट लाफिंग मीन्स खिलखिला के हंस गई। द किंग एंड क्वीन वर डिलाइटेड, जो राजा रानी थे वो बहुत खुश हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। द वुड कटर वॉज समन्ड, वुड कटर को बुलाया गया था। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, उसे बुलाया गया। एंड मच टू हिज सरप्राइज मीन्स बहुत हैरानी की बात है कि ही वॉज मैरिड टू द प्रिंसेस, कि उसे ये इतनी आश्चर्यचकित बात है कि उसकी जो शादी है वो प्रिंसेस से हो गई थी। मीन्स देखा जाए तो इतना शरीफ, इतना ना समझ लड़का जिसको कुछ पता ही नहीं था, और उसको उसकी शादी किससे हो गई, प्रिंसेस से। तो भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया होता है, ठीक है ना, कोई ना कोई होता है, लेकिन जो शरीफ लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भगवान के प्यारे होते हैं और भगवान उनका कहीं ना कहीं इंतज़ाम कर ही देते हैं, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत ही बिगिनर लेवल से टेंसेस सिखाए हैं, ठीक है ना। और अगर न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल है बिंग्लिश थिंकर, उसको फॉलो कर सकते हैं। एक और चैनल मैंने बनाया था इंग्लिश बातचीत के नाम से, जो है कन्वर्सेशन का, जिसपे मैं कन्वर्सेशन सिखाती हूँ स्कूल में, हॉस्पिटल में, किसी मार्केट में कैसे बात करें, वो वाला चैनल है। गॉड ब्लेस यू।